आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। 22 अगस्त की रात सरकारी दवाखाना निजामाबाद बहरान का शिकार हुआ। डॉक्टर्स खिदमत पर मौजूद नहीं थे। हंगामी ऑपरेशन का मसला हल होना मुश्किल था। मुकामी लीडर्स के सामने सुपरिटेंडेंट ने मजबूरी जाहिर की। कांग्रेस का रियासती हुकूमत के खिलाफ काली पट्टियों के साथ धरना। हुकूमत हर मुहाज पर नाकाम। किसान और अवाम यकसां परेशान। कांग्रेसी कायदीन का हुकूमत पर इल्जाम। बांसवाड़ा में एक अफसोसनाक वाकया। मां ने अपनी 2 बेटियों के साथ खुदसोजी कर ली। नाश जलकर खाकसर। अवाम में ख्यास आराइयां। पुलिस मसरूफे तहकीकात। महकमे बरखी की लापरवाही। सड़क के किनारे खंबे गैर जिम्मेदारी से रखे गए। हेडलाइट्स की चकाचौंध से परेशान ड्राइवर ने खंबों को टक्कर दे दी। कार तबाह, ड्राइवर महफूज। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। ये सज़ा थी बासबब इनकी अहद शिकनी के और अहकाम इलाही के साथ कुफ्र करने के और अल्लाह के नबियों को नाहक कत्ल कर डालने के, और इस सबब से कि यूँ कहते हैं कि हमारे दिलों पर खिलाफ है, हालांकि दरअसल इनके कुफ्र की वजह से इनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है। इसलिए ये खदर खलील ईमान लाते हैं और इनके कुफ्र के बायस और मरियम पर बहुत बड़ा बहतान बांधने के बायस और यूँ कहने के बायस के हमने अल्लाह के रसूल मसीह ईसा इब्न मरियम को कत्ल कर दिया, हालांकि ना तो उन्होंने उसे कत्ल किया ना सूली पर चढ़ाया, बल्कि इनके लिए इनकी शबीह बना दी गई थी। यकीन जानो कि हजरत ईसा के बारे में इख्तलाफ करने वाले इनके बारे में शक में हैं। उन्हें इसका कोई यकीन नहीं, बजस तखमीनी बातों पर अमल करने के इतना यकीनी है कि उन्होंने उन्हें कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त और पूरी हिकमतों वाला है। सूरत उन्निसा आयत 155 था 158। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जायज़ नहीं है कि किसी शख्स के लिए वो कोई चीज़ बेचे मगर ये कि जो इसके अंदर ऐब है उसे बयान न करे, और नहीं जायज़ है किसी के लिए जो ज़ायब को जानता हो मगर उसे साफ साफ न बता दे। हदीस मुबारक मुंतखा। अब खबरें तफसील से। डिवीजन 31 में 9 लाख की लागत से सीसी ड्रेन और कलवट के कामों का रुकन असम्बली ने इफ्तिताह अंजाम दिया। डिवीजन कारपोरेटर ने कहा कि मजीद काम मंजूरा है, जिनको जल्द ही शुरू किया जाएगा। रुकने असम्बली निजामाबाद अर्बन बी गालां गणेश गुप्ता ने आज मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, डिप्टी मेयर एम.ए. फहीम और कमिश्नर बल्दिया सीहत नागेश्वर राव के साथ डिवीजन 31 में 9 लाख की लागत से कलवट और सीसी ड्रेन की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर डिवीजन कारपोरेटर एम.ए. वहीद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। उन्होंने बताया कि इनके डिवीजन का ये इलाका बेशुमार बल्दी मसाइल का शिकार था और सड़कें और ड्रेन टूट फूट का शिकार बनी हुई थी, लिहाजा उन्होंने यहाँ पर काम को तरजीह दी और बताया कि और भी कई काम मंजूरा है और जल्द ही इन कामों का भी आगाज कर दिया जाएगा। उसका कराएंगे बड़ा रोड जो है, परसों इस मीटिंग में बात करें ना, जो अंडरग्राउंड का ड्रेनेज जैसे जैसे खत्म हो जाता है वो साथ के रोड कर देते हैं। और एक कहीं आपके एरिया में इधर डिवीजन 32 में 9 लाख की लागत से सीसी ड्रेन की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा गया। मुकामी कारपोरेटर ने बताया कि अब तक मुतादिद तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और कई मंजूरा काम जल्द ही शुरू किए जाएंगे। डिवीजन 32 में रुकने असम्बली निजामाबाद बी गाला गणेश गुप्ता ने 9 लाख की लागत से सीसी ड्रेन की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर इनके हमरा मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, कमिश्नर बल्दिया सीएच नागेश्वर राव, डिप्टी मेयर एम.ए. फहीम के अलावा दिगर मौजूद थे। मुकामी कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और इनकी गुलपोशी की। उन्होंने कहा कि अब तक इनके डिवीजन के अहम मसाइल की यकसुई की गई है और अब इस ड्रेन की तामीर से गंदे पानी की निकासी का मसला हल होगा। इसके अलावा डिवीजन के लिए मजीद कई काम मंजूरा हैं, जिनको जल्द ही शुरू किया जाएगा और अवामी खिदमत का कोई भी मौका जाया नहीं किया जाएगा।
जिला कांग्रेस ने एहतजाजी रैली निकाली और याददाश्त पेश की और इल्जाम आयद किया कि रियासती हुकूमत और वज़ीर आला हर मुहाज पर नाकाम हो चुके हैं, बिलखुसूस ज़राई प्रोजेक्ट्स तेलंगाना के मफाद में नहीं है। सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान की क़यादत में पार्टी ऑफिस से रियासती हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरा काले रुमाल और पट्टियों के जरिए हुकूमत पर अपनी बरहमी का इजहार कर रहे थे। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कांग्रेस की जानिब से एक याददाश्त DRO के हवाले की गई। बादिजा सहाफत से खिताब करते हुए ताहिर बिन हमदान ने कहा कि रियासती वजीर आला KCR तमाम अवामी महाजों पर नाकाम हो चुके हैं और उन्होंने इंतखाबात के दौरान या इंतखाबी मंशूर के जरिए जितने भी वादे किए थे उनकी तकमील करने में वजीर आला नाकाम साबित हुए। उन्होंने कहा कि बिलखसूस ज़राई प्रोजेक्ट के ताल्लुक से हुकूमत ने जितने वादे किए थे वो किसानों और आवाम को बहलाने के लिए ही थे। प्रणित्या चौड़ा स्कीम की तब्दीली और बाबा साहब अम्बेडकर की शख्सियत को नजरअंदाज करने पर ताहिर बिन हमदान ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और इल्जाम आयद किया कि महाराष्ट्र हुकूमत से किया गया मुआहदा महाराष्ट्र हुकूमत के मफाद में है। ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ ప్రజలను తెలంగాణ రైతాంగాన్ని తప్పుదో పట్టించడానికి ఆయన చేస్తున్నటువంటి తప్పులను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ముఖ్యంగా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చేవెళ్ళ ప్రాణహిత పేరును రూపుమాపడానికి ఆ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగ నిర్మాత పేరు లేకుండా చేయడానికి చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమంలో భాగమే ఈ ఒప్పందం। అందుకొరకే తెలంగాణ రైతాంగానికి తెలంగాణ ప్రజలకు జరిగే అన్యాయాన్ని ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం। ఇదే విధంగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు పద్ధతి ప్రకారంగా ప్రజాస్వామ్యంగా ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వం మెడలు వంచి రేపు దీన్ని ఆపే ప్రయత్నం చేస్తామనేటువంటి మాట మీ ద్వారా తెలియజేస్తాం। रुकने कानून साज काउंसिल आकुला ललिता ने भी हुकूमत को शदीद हदफ तनकीद बनाया और कहा कि अवामी मफाद की तकमील से हुकूमत खासिर है और किसान और अवाम बे इंतहा मसाइल व मुश्किलात का शिकार है। बाइट ललिता వరకు పోవడం జరిగింది। ఇదివరకే గతంలో మన 2 months బిఫోర్ వెళ్ళారు। వారికి ముఖ్యమంత్రి గారికి స్వాగతం గుర్రాలతో వంటలతో కళాకారులతో పెద్ద ఎత్తున స్వాగతం పలికారు। మరి ఇది చీకటి ఒప్పందం ఇది ఎందుకు అని మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాము। ఈరోజు మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేము దీన్ని ఈరోజు కలెక్టర్ గారికి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వబోతున్నాము। గతంలో మేము ఎన్నో ప్రాజెక్టులు కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది। ఇంకా కొంచెము ఈ రీడిజైనింగ్ రీఇంజనీరింగ్ అనేసి వీళ్ళు మార్పుతో వాళ్ళ జేబులు నింపుకోవటానికే ఈ కార్యక్రమం చేపడుతున్నారు। ఎందుకంటే ఇది మొత్తం మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్కే ఈ వాటర్ పోతుంది, ఈ తుమ్మడి హెట్టి వాటర్। ఈ ఒప్పందంలో ఏముందో మన బీజేపీ గవర్నమెంట్ కూడా माकलूर मंडल में अब तक बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं। अनकरीब हर घर में वाफर पानी सरबराह होगा। ज़राई शोबे को 14 घंटे बरक़ी सरबराही की जा रही है और अब आरमूर रेवेन्यू डिवीज़न बनेगा। जीवन रेड्डी का अवामी खिताब। रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी ने आवाम से अपने खिताब में कहा कि माकलूर मंडल के लिए अब तक कई लाख रुपए के अखराजात से बेशुमार तामीरी व तरक्याती काम अंजाम दिए जा चुके हैं, जिनमें मिशन काकतिया के 38 लाख लागती काम भी शामिल हैं। इसके अलावा बेशुमार स्कीमात पर भी मौसर अमल आवारी की जा रही है। हत्ता के शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीमात से भी अवाम को मुस्तफीद करवाया गया है। उन्होंने कहा कि अनकरीब आरमूर मेनूर से माकलूर मंडल के एक एक मौजाजात को पीने के पानी की पाइपलाइन से मरबूत किया जाएगा और हर मौजे के एक एक घर को नलों के जरिए मौसर पानी की सरबराही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने दावा किया कि रियासती वजीर आला ने ज़राई शोबे को 9 घंटे बरक़ी सरबराही का वादा किया था, मगर 14 घंटे तक बरक़ी की सरबराही अमल में लाई जा रही है। उन्होंने इसको रियासती हुकूमत का अहम तरीन कारनामा करार दिया और कहा कि तेलंगाना जल्द ही सुनहरा तेलंगाना में तब्दील हो जाएगा। उन्होंने आवाम को तयक़ुन दिया कि जल्द ही मजीद तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। बादिजा उन्होंने एक मौजे में शब बसरी की और यहाँ आवाम से खिताब करते हुए इंकिशाफ किया कि आरमूर अब रेवेन्यू डिवीज़न बनेगा, जिससे आवाम को जबरदस्त सहूलत हासिल होगी। उन्होंने बताया कि खबर अजी कई बड़े बड़े नामवर लीडर, जिनमें ऊदे बल्ब में घूमने वाले विजरा भी शामिल थे, आरमूर को रेवेन्यू डिवीज़न बनाने में नाकाम साबित हुए, लेकिन रियासती वजीर आला ने इनकी नुमाइंदगी पर आरमूर को नया रेवेन्यू डिवीज़न बनाने का ऐलान किया है। చక్కగా బోర్గం సూటిగా రోడ్ వెళ్తాయి కదా,
ఆ రోడ్డు అడ్డం పోయి కూర్చుంటువా లేదా? ఎవరొత్తురే బోర్గాం వాళ్ళందరూ వస్తారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించిన గ్రామం మాట్లూరు మండలంలో ఏదైనా ఒక గ్రామం గొప్ప గ్రామం ఉందంటే అది బోర్గాం గ్రామం అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా बांसवाड़ा में एक इंदोहनाक वाकया पेश आया। एक मां ने अपनी 2 बेटियों के साथ खुदसोजी कर ली। इस हादसे में ये खातून और लड़कियां बुरी तरह जलकर खाकस्तर और बरसरे मौका ही हलाक हो गई। अवाम में सनसनी और ख्यासराइयों का माहौल गर्म है। बांसवाड़ा मुस्तकर पर एक दिलखराश हादसा पेश आया। एक खातून अपने मकान की ऊपरी मंजिल पर वाक़े अपने ही बेडरूम में अपनी 2 बेटियों और खुद पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा ली। इस हादसे में तीनों ही माँ बेटी बुरी तरह जलकर खाकस्तर हो गईं और बरसरे मौका ही हलाक हो गईं। बताया गया कि शौहर के खेतों को रवाना हो जाने के बाद 33 साल जवान साल खातून सुजाता अपने बच्चियों 1.5 साल तेजा और 24 दिन की दूसरी बेटी जिसका नाम अभी नहीं रखा गया था उन्हें लेकर अपने मकान की ऊपरी मंजिल पर वाक़े अपने बेडरूम में पहुंची और खुद पर और अपनी बेटियों पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा ली और इस खुदसोजी में ये तीनों ही बरसरे मौका हलाक हो गईं। इस हादसे ने बांसवाड़ा शहर में सनसनी फैला दी और लोग तरह तरह की ख्यासारायां कर रहे हैं। मुकामी अफराद की तल्ला पर सर्कल इंस्पेक्टर बांसवाड़ा अपने अमले के साथ मुकाम वाक़या पहुंचे और बारीक बीनी से मुआयना किया और पंचनामे के बाद नाशों को बागर्ज पोस्टमार्टम सरकारी दवाखाना बांसवाड़ा मुंतकिल किया और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। लोगों का ख्याल है कि मियाँ बीवी का तनाजा इस हादसे का सबब हो सकता है। पुलिस ने इसके शौहर से भी पूछताछ की और हर जाविये से इस केस की तहकीकात कर रही है। ताहाल खुदकशी की वजूहात का इल्म न हो सका, लेकिन पुलिस ने जल्दी हकायक को मंजर आम पर लाने के अज़्म का इजहार किया। समाज की इंतहाई निचली सतह की खिदमत अंजाम देने वाले तबकात के लिए 30% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाए। ये तबकात दर हकीकत तहफ़्फ़ुज़ात के हकीकी हकदार है। डंडी वेंकट का हुकूमत से मुतालबा। CITU दफ्तर में मुनक़िदा सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए CPIM जिला सेक्रेटरी दंडी वेंकट ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुल्क के इंतहाई पसमानदा तरीन ऐसे तबक़ात जो अहम तरीन समाजी खिदमत अंजाम देते हैं लेकिन कसम पुरसी और बदहाली की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, ऐसे तबक़ात की मुकम्मल निशानदही करते हुए इनको 30% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएं जिसके वो हकदार हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि इन तबक़ात को जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है और वो निहायत ही निचली सतह की अवामी खिदमत अंजाम देते हैं, उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा करते हुए जल्द ही जिला कलेक्ट्रेट पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। బేస్తా ఇట్లా అనేక కులాలు శ్రమ కులాలు సమాజానికి సేవ చేస్తున్నటువంటి సేవా కులాల్ని ఇవాళ ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోవట్లేదు. రాజకీయ ఆర్థిక సామాజిక రంగంలో 30% రిజర్వేషన్లు కూడా కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే విధంగా ఇవాళ ఈ వివిధ కులాలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా MBC అనే పేరుతో గుర్తించాల ప్రభుత్వం అనేది. ఇవాళ SC అని ఎట్లయితే ఇవాళ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ అని ఎట్లయితే SC అని పిలుస్తున్నారో అట్లాగే ఇవాళ ఈ అత్యంత వెనుకబడినటువంటి కులాలు ఎవరైతే మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్ట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని కూడా MBCలుగా ప్రభుత్వం గుర్తించాలని చెప్పేసి కూడా MBC డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఇవాళ ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న అనేక సంక్షేమ పథకాల్లో మరి MBCలకి 30% వాటాని అమలు చేయాలి, అన్నింటిలో అభివృద్ధిని అమలు చేయాలని చెప్పేసి విద్యా వైద్య రంగంలో కూడా MBCలకి ఇవాళ ఈ 30% వాటా ఇవ్వాలి, రిజర్వేషన్ అమలు చేయాలని చెప్పేసి MBC डिमांड जैसा। महकमे जाती गलती, सड़क के किनारे बेतरतीबी से बरखी खंबे रख दिए गए। मुखालिफ सिम से आने वाली गाड़ियों से कार ड्राइवर की आंखें चुंदिया गई और उसने बरखी खंभों को टक्कर दे दी। कार का अगला हिस्सा तबाह हो गया और ड्राइवर खुशकिस्मती से महफूज रहा। महकमे जाती गलतियाँ कभी अवाम के लिए जानलेवा बन जाती है। महकमे बरखी की लापरवाही एक शख्स की मौत का सबब बन सकती है, मगर खुशकिस्मती से किसी इंसानी जिंदगी जाया नहीं होती। तफसीलात के मुताबिक बाईपास रोड जो कि कंटेश्वर रोड से अरसापली जाती है, उस सड़क पर बरखी खंभों की तनसीब का काम जारी है और इस काम के लिए यहाँ बरखी खंभों की बड़ी तादाद सड़क के किनारे जमा रखी गई और ये खंभे बिल्कुल सड़क से मुत्तसिल रखे गए हैं। कल रात के वक्त एक कार जिसका नंबर AP25AK 8090 है अचानक इन खंभों से टकरा गई और इस हादसे में कार का अगला हिस्सा मुकम्मल तबाह हो गया, जबकि खुशकिस्मती कार ड्राइवर महफूज रहा।
और उसको मामूली से जख्म आए। ड्राइवर ने बताया कि रात के वक्त मुखालिफ सिमत से आने वाली गाड़ियों के तेज लाइटों की वजह से उसको बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा था और वह मुखालिफ सिमत से आने वाली एक तेज रफ्तार गाड़ी से बचने के लिए वो अपनी कार को सड़क के किनारे ले गया और वहां बिल्कुल सड़क से लगकर रखे हुए भारी भरकम बरकी खंभों से टकरा गया, लेकिन खुशकिस्मती से उसको कोई बरकी जख्म नहीं आया। मुकामी अफराद ने इस तरह लापरवाही से खंभे रखने पर जिम्मेदार महकमे जात के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। क्या इलाज के लिए सरकारी दवाखाना जाना मुनासिब रहेगा? बिलखुसूस यहाँ जजगी करवाई जा सकती है? ये वो सवाल है जो अवाम के जहनों में किसी काले नाग की तरह पुनकारियाँ मार रहा है। 22 अगस्त की रात यहाँ ड्यूटी पर डॉक्टर्स नहीं थे और दवाखाना सुपरिटेंडेंट बौखलाहट का शिकार थे। निजामाबाद सरकारी दवाखाना अपनी तारीख के एक बदतरीन और सियाहतरीन दौर से गुजर रहा है। इस दवाखाने का सबसे संगीन मसला यहाँ डॉक्टर्स और अमले की कमी है। यहाँ हंगामी हालात के लिए 17 डॉक्टर्स की हमेशा जरूरत रहती है, लेकिन सिर्फ 4 डॉक्टर्स हैं जो बमुश्किल अपनी खिदमत अंजाम दे पा रहे हैं और ये भी अक्सर गायब नजर आते हैं। 22 अगस्त की रात 10 बजे के करीब यहाँ एक अजीब सी सूरत हाल देखी गई जो जिले नज़्म नस्क़ के लिए इंतहाई शर्मनाक और रियासती हुकूमत के लिए एक तल्ख सवाल है। इस दिन यहाँ मुकम्मल तौर पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे। दवाखाना सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र ने कई डॉक्टरों से दरख्वास्त की कि वो इस दवाखाने का ताउन करें और अपना वक्त दें, हत्ता कि उन्होंने खानगी डॉक्टर से भी यहाँ वक्त देने की बात की थी, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने यहाँ वक्त देने से इनकार कर दिया। इस तरह कल रात इस दवाखाने में किसी मैटरनिटी जरूरत के लिए कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, जबकि जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा बार बार ICDS मीटिंग्स और दीगर इजलासों में आवाम से ख्वाहिश कर रही हैं कि वो सरकारी दवाखाने में ही अपनी जजियाँ करवाएं और साथ ही आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को भी हिदायत दे रही हैं कि वो आवाम को तरगीब दें कि वो सरकारी दवाखाने में ही अपनी खवातीन की जजियाँ करवाएं। मगर इन सरकारी दवाखानों में डॉक्टर्स कहाँ हैं? किसके भरोसे पर खवातीन अपनी जिंदगी के हसास मौके पर इन सरकारी दवाखानों से रुजू हो सकती हैं? दवाखाना सुपरिटेंडेंट रात देर गए तक सरकारी दवाखाने में बैठकर यहाँ जजगी के लिए रुजू होने वाली खवातीन को आरमूर कामरेडी भेजने के इंतजाम कर रहे थे, जबकि जिले के तमाम अहम सरकारी दवाखानों को हिदायत दी जा चुकी थी कि इनके दवाखानों से रुजू होने वाले मरीजों को वहां पर ही इलाज फराहम किया जाए। बिलखसूस जजगी के लिए खवातीन को निजामाबाद खताई न भेजा जाए। ये एक ऐसी संगीन सूरत हाल है जो कि अवाम के लिए तशवीशनाक और जिले हुक्काम के लिए सवालिया है। आखिर इस मसले का हल क्या है? आज डॉक्टर्स खान की प्रैक्टिस पर ही तवज्जो मरकूज किए हुए हैं और आवाम से भारी रकूमात इलाज के नाम पर वसूल कर रहे हैं। इन हालात में सरकारी दवाखाने में मुफ्त इलाज करते हुए ये डॉक्टर्स कहां अपना लाखों का नुकसान कर लेंगे। लिहाजा ये सरकारी दवाखाना किसी यतीम खाने की तरह हो चुका है जिसका कोई निगरान या पुरसान हाल मौजूद नहीं। यहाँ के मरीजों की हालत भी यतीम बच्चों से भी बदतर हो चुकी है। रात देर गई यहाँ डॉक्टरों की अदम मौजूदगी और मरीजों के मुश्किलात की इत्तला मिलते ही सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लई खान और कारपोरेटर्स मीर परवेज अली, मोहम्मद अहमद के अलावा मीर सुमेर अली और फसीउद्दीन सरकारी दवाखाना निजामाबाद पर रात करीब 11 बजे पहुंचे और सुपरिटेंडेंट से गुफ्तगू की, जिस पर सुपरिटेंडेंट ने इनकी मुश्किलात से इन अवामी नुमाइंदों को वाकिफ करवाया। इन लीडरों ने तयक़ुन दिया कि वो जल्दी इस मामले में जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा और रुकने पार्लिमान के कविता से नुमाइंदगी करेंगे। नए अजला की तश्कील का काम अब आखिरी मरहले में दाखिल होगा। जिला निजामाबाद के बशमूल रियासत में 27 अजला होंगे। जिला निजामाबाद को तकसीम करते हुए नया जिला कामरेडी तश्कील दिया जाएगा, जबकि जिला निजामाबाद में 26 मंडल हो गए। एतराज़ात के लिए अवाम को 30 दिन की मोहलत दी गई है। रियासत में अजला की तादाद में इजाफे के लिए अमली कोशिशों का आगाज हो चुका है और साथ ही नए मंडलों की तश्कील के लिए भी हुकूमती अहकामात की इजराई अमल में आ चुकी है। इस ज़िमन में रियासती हुकूमत की जानिब से 27 अजला पर मुश्तमिल रियासत तेलंगाना की नई हैयत बनाने के लिए GO 369 की इजराई अमल में आ चुकी है। रियासती चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना प्रदीप चंद्रा ने इस ज़िमन में अहकामाती मकतूब की इजराई अमल में लाई। मौजूदा हालात में रियासत तेलंगाना में 10 अजला हैं। रियासत तेलंगाना की तश्कील से कबल इलाका तेलंगाना में यही 10 अजला मौजूद थे, जो कि एक बड़ी रियासत आंध्र प्रदेश के लिए तो मुनासिब थे, लेकिन अलहदा रियासत तेलंगाना में इन 10 अजला में नज़्म नक्श की बरकरारी मुश्किल थी। बड़े बड़े अजलाई रकबाजात की वजह से हुकूमती स्कीमात पर अमल आवारी में भी
हुकूमत तेलंगाना को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। लिहाजा स्कीमात पर मौसर अमल आवरी और नज़्म नस्क को मजबूत और तेज रफ्तार बनाने के लिए अजला की तकसीम और नए अजला की तश्कील करते हुए अजला की तादाद में इजाफे का फैसला लिया गया और फिर एक तवील मशावरती वक्त गुजारने के बाद हुकूमत तेलंगाना ने अजला की असरनो हदबंदी और तादाद में इजाफा और नए अजला की तश्कील के लिए जियो की इजराई अमल में लाई है। जिले निजामाबाद भी बड़ा रकबा और आबादी रखने वाला जिला है, लिहाजा इसकी तकसीम भी लाजमी थी। लिहाजा इस जिले को अब तकसीम का सामना है। इस जिले के 4 अहम असम्बली हल्काजात इससे अलग कर दिए जाएंगे, जिसमें कामारेड्डी, एल्लारेड्डी, जुग्गल और बांसवाड़ा शामिल हैं। रियासत भर में 27 अजला होंगे, जिनमें 44 रेवेन्यू डिवीजन हैं, जिनकी तादाद में इजाफा करते हुए जुमला 58 रेवेन्यू डिवीजन कायम किए जाएंगे। इस तरह रियासत में 14 नए रेवेन्यू डिवीजन का इजाफा होगा। इस तरह रियासत में 459 मंडल थे, जो इजाफे के बाद 533 हो जाएंगे, जिसमें 74 नए मंडल्स का इजाफा होगा। इस तरह निजामाबाद जिले में भी रेवेन्यू डिवीजन और मंडलों का इजाफा यकीनी है। जिले निजामाबाद और जिला कामारेड्डी अब जल्दी अपनी अपनी इंफरादियत से वजूद में आ जाएंगे। कामारेड्डी जिले में साबिक मंडलों के साथ राजमपेट और रामारेड्डी का इजाफा होगा, जबकि निजामाबाद जिले में निजामाबाद नॉर्थ, निजामाबाद साउथ, आलूर, मोपाल, इंदलवई, मेंडोरा, रुद्रुर मंडलों का इजाफा किया जाएगा। कामारेड्डी जिले में कामारेड्डी डिवीजन के अलावा बांसवाड़ा भी एक डिवीजन की सूरत में सामने आएगा, जबकि कामारेड्डी के तमाम मंडल यूं रहेंगे: कामारेड्डी, बिकनूर, राजमपेट, ताड़वाई, दुमकंडा, गांधारी, कामारेड्डी, लिंगमपेट, माचारेड्डी, सदाशिव नगर, रामारेड्डी, एल्लारेड्डी, नागिरेड्डीपेट, बांसवाड़ा, बिरकूर, बिचकंदा, जुग्गल, निजाम सागर, पिटलम शामिल हैं। इसी तरह जिले कामारेड्डी में जुमला 20 मंडल होंगे, जबकि जिले निजामाबाद में निजामाबाद साउथ, निजामाबाद नॉर्थ, निजामाबाद रूरल, मोपाल, डिचपल्ली, दरपल्ली, इंदलवई, जगरानपल्ली, सिरकुंडा, नवीपेट, आरमूर, बालकुंडा, आलूर, मेंडोरा, कम्मरपल्ली, वेलपुर, मोरताड़, भीमगल, मागलूर, नंदीपेट, बोधन, एड़पल्ली, रंजल, कोटगीर, वर्नी और रुद्रूर को शामिल किया गया है। इस तरह जिले निजामाबाद में जुमला 26 मंडल होंगे। इस तरह जिला नज़्म नस्क को आवाम के करीब और तेज रफ्तार बनाने के इकदाम किए जाएंगे। रियासती हुकूमत ने इस ज़िमन में एतराज़ात या नुमाइंदगी के लिए 30 दिन की मोहलत फराहम की है, जो हकामात की इजराई के दिन से ही गिनी जाएगी, और अगर एतराज़ात बावजन, वाजबी और अवामी मफाद में हो तो हुकूमत इसको कबूल करेगी, बशर्ते के एतराज़ात अंदरून मशरूत मुद्दत में हासिल हों। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। 22 अगस्त की रात सरकारी दवाखाना निजामाबाद बहरान का शिकार हुआ। डॉक्टर्स खिदमत पर मौजूद नहीं थे। हंगामी ऑपरेशन का मसला हल होना मुश्किल था। मुकामी लीडर्स के सामने सुपरिटेंडेंट ने मजबूरी जाहिर की। कांग्रेस का रियासती हुकूमत के खिलाफ काली पट्टियों के साथ धरना। हुकूमत हर मुहाज पर नाकाम। किसान और अवाम यकसां परेशान। कांग्रेसी कायदीन का हुकूमत पर इल्जाम। बांसवाड़ा में एक अफसोसनाक वाकया। मां ने अपनी 2 बेटियों के साथ खुदसोजी कर ली। नाश जलकर खाकसर। अवाम में क़यास आराइयां। पुलिस मसरूफ़े तहकीकात। महकमे बरखी की लापरवाही। सड़क के किनारे खंबे गैर जिम्मेदारी से रखे गए। हेडलाइट्स की चकाचौंध से परेशान ड्राइवर ने खंबों को टक्कर दे दी। कार तबाह, ड्राइवर महफूज। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।